दुबई में बारिश का 75 साला रिकॉर्ड टूट गया है। दुबई और अबू धाबी समेत मुत्तहिदा अरब अमीरात के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें हुई हैं। गहरे बादलों की वजह से दुबई में दिन में भी अंधेरा छा गया। मेरे तो अगर बस में चले तो सब मंदिरों को मैं क्रेन जी लेमन बुतों की पूजा पे लग जाएंगे हमारे मुसलमान, तो फिर ये नतीजा ऐसे नतीजे तो सामने आएंगे ही ना। इंटरव्यू शुरू होते ही मुझे बोला कि दुबई पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। अल्लाह हमारा एक ही है, वो भगवान वगैरह उधर नहीं चलता। अच्छा, हमारे हुक्मरान इंसानों की नस्ल में से नहीं है, कोई जानवरों की नस्ल में से है। ये इनका पाकिस्तान में भी मंदिर मौजूद हैं, कराची के अंदर मंदिर मौजूद है। सो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मतलब मंदिर बनाने की वजह से आफात आ गई तो उसे अजाब इतना नाजिल हो रहा है तो पाकिस्तानी टिकट कटवा के यूएई क्यों जाते हैं, सऊदीया क्यों जाते हैं, अल्लाह का अजाब लेने के लिए क्यों जाते हैं वहाँ? खुदा की कसम हम खुद ठीक नहीं हो पा रहे हैं। मैं आप हल्फन एक बात बता दें, हम कहाँ ठीक हैं। आपने खबर सुनी होगी यूएई में जो है बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। दुबई में इतनी बारिशें हुई हैं कि वहाँ पे सैलाब आ गया है। वहाँ के जो एयरपोर्ट है पानी से भर गए हैं और वहाँ पे हवाई जहाज़ जो है वो कश्तियों की तरह तैर रहे हैं। और इसी के साथ साथ दुबई का आसमान भी हरे रंग का हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ये मैं तो शुक्र करना चाहती है, उधर मंदिर बना रहे थे। अच्छा। बड़ा अल्लाह का करम हुआ तो वो ख़त्म हो गया। ये अल्लाह का अजाब भी है। उनको ये समझ रल गई कि ये अल्लाह हमारा एक ही है, वो भगवान वगैरह उधर नहीं चलता। अच्छा। हम बहुत इस बात देखें जी, बात तो आप जो भी कर रहे हैं ये तो सारे अल्लाह ताला के वो हैं। हमारे बस में तो कोई बात नहीं है कि अगर उस पर सैलाब आए या आप कोई आफत आई है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से है। जो चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं वो इंसान के काबू में नहीं होती, और जो अल्लाह ताला करता है वो इंसान के अमल देख के करता है, उसके किरदार देख के करता है। अगर दुबई पे ऐसा कुछ हो रहा है तो आपने अभी चंद दिनों पहले खबर सुनी होगी कि दुबई ने मंदिर बनवाया है। चलो, मुझे पता लग ही रहा था कि ये बात आएगी ही आएगी। लाजिमी बात है, जो बात हकाइक पे मबनी हो। एक मुस्लिम ममालिक जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बुतों को खुद हाथों से तोड़ा हो, वहाँ के लोग मंदिर बना के तामीर करवा रहे हैं, तो उस जिस इलाके से, जिस खित्ते से दीन। दुबई की बात हो रही है। देखें जी, दुबई हो, सऊदीया हो, ये सारी कंट्रियाँ एक रियासत का हिस्सा हैं। आप जिसको बोल रहे हैं हम उनसे कर्जे मांगते हैं, भाई हम वहाँ जॉब्स करने जाते हैं, वो फिर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप कह रहे हैं उन पे अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। भाई आज वो इतने ज्यादा। दूसरी बात, अजाब हमारे मुल्क में भी है। पंजाब से में रहने वाले फसल तैयार है, उधर बारिशें हैं तो वो सारा कुछ गिर रहा है। सिर्फ उन पे अजाब नहीं, अजाब हमारे मुल्क में भी है। नहीं, मेरी बात सुने, आपको ये बात किसने बताई कि वहाँ पे जो मंदिर बन रहा था वो बह गया है या रुड़ गया, बल्कि मंदिर तो बन चुका है वहाँ पे? नहीं, मैंने तो अभी इस तरह ड्यूटी पे आया हूँ तो लड़कों ने बताया कि उधर वो मंदिर उनका गिर गया है या रुड़ गया है। अच्छा। खुश हुआ से रुड़ गया या गिर गया है तो अजाब है, अल्लाह का अजाब। अल्लाह का अजाब से डरना चाहिए। हमारा अल्लाह एक है, ये उनको पता चल गया कि अल्लाह से के बाद कोई किसी का माफ के लिए। देखें जी, सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं। इंडिया जो हमारे पे गुर्राता था, कुत्ते की तरह पड़ता था हमारे ऊपर, ये उसके लिए था। मारना तो एटम बम, आप किसी को भी कहते हैं, इंडिया को कहते हैं या पाकिस्तान को कहते हैं कि एटम बम मार दे, तो वो मार नहीं सकते। इसलिए नहीं मार सकते कि दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे एटम बम मार के। मेरी बात सुने, तो फिर पाकिस्तान में भी अजाब आना चाहिए। पाकिस्तान में भी तो बहुत सारे मंदिर हैं। नहीं, मंदिर ठीक है, अजाब है ना। फसल तैयार होते थे, इधर वो बारिश की होती है, गोला होती है, सारी फसल खत्म हो जाए। इसी तरह पंजाब में आप देखें, फसल तैयार होंगे तो वो बारिश की वजह से सारा कुछ खत्म हो गया। ये अजाब नहीं तो और क्या है? मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान ये जेलसी फैक्टर में बात कर रहे हैं, क्योंकि यूएई के ताल्लुकात दिन ब दिन इंडिया के साथ बेहतर और पाकिस्तान के साथ खराब होते जा रहे हैं। इसलिए आप लोग इस सबको अल्लाह का अजाब का रंग दे रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमारे साथ अल्लाह है। अच्छा। उनके साथ जो भी, हम अल्लाह के सिवा कुछ नहीं। बेशक जो मर्जी उनकी ताकत, हमारे साथ अल्लाह है। अगर दुबई पे ऐसा कुछ हो रहा है तो आपने अभी चंद दिनों पहले खबर सुनी होगी कि दुबई ने मंदिर बनवाया है। चलो, मुझे पता लग ही रहा था कि ये बात आएगी ही आएगी। लाजिमी बात है, जो बात हकाइक पे मबनी हो। एक मुस्लिम ममालिक जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बुतों को खुद हाथों से तोड़ा हो, वहाँ के लोग मंदिर बना के तामीर करवा रहे हैं, तो जिस इलाके से, जिस खित्ते से दीन। अच्छा, यूएई में तो मंदिर बन गया, पाकिस्तान में भी मंदिर है, सिंध में भी मंदिर है, कराची में भी मंदिर है, लाहौर में भी मंदिर है। तो आपको क्या लगता है कि जिन जिन इलाकों में मंदिर है फिर वहाँ अजाब आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। मेरे तो अगर बस में चले तो सब मंदिरों को मैं क्रेन जी लेमन ज्यादती है, ये तो ज्यादती है। देखिए, मुझे बताएं, जब आपकी मस्जिद, मेरी बात सुने, जब आपकी मस्जिद को कोई कुछ करेगा आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल, हम मुसलमान है, साडा मुसलमाना दा मुल्क है, इस्लाम वाला मुल्क है। इत्थे कोई भगवान शगवान नहीं चलना जिद्दी असी कोई पूजा करनी है। असी अल्लाह दे सिवा किसी दी नहीं है। दुबई हो, सऊदीया हो, ये सारी कंट्रियाँ एक रियासत का हिस्सा हैं। जिसको
को बोल रहे हैं हम उनसे कर्जे मांगते हैं, भाई हम वहाँ जॉब्स करने जाते हैं, वो फिर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप कह रहे हैं उन पे अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है, भाई आज वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, अपने टूरिज्म से इतना वो पैसा कमा रहे हैं, तेल बेच बेच के इतना पैसा कमा रहे हैं। आप कभी दुबई जाए, आपको वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इतनी टेक्नोलॉजी मल्टीनेशनल कंपनीज आपको नजर आएंगी कि दुबई आज पाकिस्तानियों को पाल रहे हैं वहाँ बुलाकर, जॉब देता है वहाँ बुलाकर। और हमें इतना बुरा क्यों लगता है अगर वो लोग किसी माइनॉरिटी को जो है वो हकूक देते हैं? आप लोगों के ना इस तरह के बयानों की वजह से, आप लोगों की तरह की सोच की वजह से ना फिर दोनों मुल्कों के दरमियान नफरतें बढ़ती हैं। मेरी बात सुने, हमारा तो मुल्क अगर पाकिस्तान की बात करें, हमारे इस्लाम की बात करें, तो वो भी हर मजहब को पूरी पूरी आज़ादी देता है। फिर हम कौन होते हैं मंदिर तोड़ने वाले? मैं तो ये कहता हूँ, देखिए मैं तो इधर लाहौर में तकरीबन 10-12 साल, किसी ने ये बताया ये हिंदुओं के घर हैं, ये मुसलमानों के घर हाँ हैं, जी। लेकिन ना देखें फ़र्क पड़ता है जब आपके हमसाया इस तरह का तटक मटक पड़ता है फ़र्क। अगर वो कहते हैं ना कि आपने अगर मौलवी के साथ चलना तो आप बंदा मौलवी बन जाता है, अगर हिंदू के साथ चलना आप हिंदू बन, बच्चों के ऊपर असर पड़ता है। मैं ये कोई असर नहीं पड़ता। मुझे ये बताएं, 1947 से पहले सब एक साथ रहते थे, तो कितने मुसलमान जो हैं वो हिंदू है या कितने हिंदू हैं जो मुसलमान हुए? मुझे आप इस चीज़ का हिसाब बताएं। नहीं, मुझे नहीं पता, सॉरी तो मैं फिर आप किस बिहाफ पर ये बात कह सकते हैं? आपको पता है अभी भी पाकिस्तान से ज्यादा हिंदू जो हैं वो हिंदुस्तान में रहते हैं, तो क्या वो हिंदू हो गए हिंदुओं के साथ रह के? मैं कहता हूँ जो गलत है वो गलत है। मैं अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानता, ठीक है। मेरा अपना ज़मीर है। मैं ये नहीं कह सकता ये बंदा मुसलमान है या हिंदू, उसका अपना मजहब है। अगर दुबई इतना तरक्की याफ्ता या दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में करार देता है, तो फ़लस्तीन के मुसलमान जो मर रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं, अगर वो इतनी ताकत रखता है तो वो उस पर हमला क्यों नहीं करता? इसराइल पे हमला क्यों नहीं करता? एटॉमिक पावर है ना मुस्लिम कंट्रीज में से, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है ना, तो बम दिवाली पे चलाने के लिए रखा है। सवाल तो आप पर भी उठता है, फिर आप ना अरब कंट्रीज को इतना टारगेट करें। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमारा जो एटम बम रखा हुआ है वो दिवाली पे भी नहीं चलाने के लिए रखा, किसी चीज़ के लिए नहीं रखा। वो हमने सिर्फ चोरों और लटेरों के लिए रखा हुआ है। हमने सिर्फ धमकियों के लिए रखा है, सॉरी टू से। चोरों और लटेरों के लिए रखा। अगर हमारे हुक्मरान चोर लुटेरे ना हो तो ईरान ने जिस तरह हमला किया वैसे हमला हम भी कर सकते हैं। बात बताऊं, ये हमारी गलत फहमी है कि ईरान ने फलस्तीन के लिए हमला किया। ईरान ने फलस्तीन के लिए हमला नहीं किया, ईरान ने फलस्तीन के लिए नहीं किया। बात बिल्कुल सही है कि ईरान पे हमला हुआ तो ईरान ने हमला किया, लेकिन मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया में मुस्लिम ममालिक में लेकिन मैं मंदिर के साथ साथ जो है वो हिंदुओं से भी नफरत करते होंगे। बिल्कुल, मैं मुसलमान है, मैं हिंदू ना रोटी नहीं खाना जायज़ करता। एक बंदा काफिर होवे साडा अल्लाह ना मन्ने, मैं उन्हें बैठ के रोटी खाने लग पावां? मेरा ज़मीर मंदा है कि एक बंदा अल्लाह ने मंदा ही नहीं है, तो उसे उन्हें बैठ के रोटियां तो क्रिकेट खेलो, ਤੁਹਾਡਾ अपना ज़मीर है, जाना अल्लाह कोल है। हमारे प्यारे रसूल जो भी हैं वो भी हिंदुओं के साथ तजारत करते रहे हैं। बिल्कुल, वो मेरे ते संभाले तो पहले जो मर्जी होता रहे, अच्छा। लेकिन मैं जो हो संभालिया कि हिंदुओं नाल मैं नहीं टुरना, भावें जो मर्जी हो जाए। मैं तो आपको ये बात नहीं कह रही, लेकिन कम से कम आप अपनी सोच तो बदलनी चाहिए ना। इस तरह की मनफी सोच रखेंगे तो मजीद कशीदगियां बढ़ेंगी। फिर आप लोग कहते हैं जी हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान महफूज नहीं है। आपके बयान के बाद तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू महफूज नहीं है। कि वो जब वो हिंदू वाले जो इंटरव्यू देते हैं पाकिस्तानियों के खिलाफ, आपने कभी सुना है वो गाली के बगैर बोलते भी नहीं? हमने एक गाली भी नहीं निकाली, किसी मुसलमान ने गाली भी नहीं निकाली। मैं आपके गाली से बढ़कर बातें तो आपने कर दी ना। जितने भी हैं इनको जरा भी गैरत नहीं आती कि हमारे टैक्सों का पैसा हमारे में से एटम बम बना है। हमने अपनी रोटी में से हमने अपने हर शहर में से टैक्स दे के ये एटम बम बनवाया। ये बनवाया हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए था, लेकिन वो तहफ़्फ़ुज़ क्या कि हमारी कौम मजबूत हो, हमारे दीन वाले मजबूत हो। जब हमारे दीन वाले मजबूत नहीं है, हमारी कौम वाले मजबूत नहीं है, हम क्यों बनाया था नॉन मुस्लिम कंट्रीज पे चलाने के लिए? बताएं जरा। देखें जी, हमने तो इसलिए बनाया था कि देखें हमने पहले एटम बम नहीं बनाया, पहले एटम बम दुनिया ने बनाया। हमें भी ताकत की जरूरत थी, ठीक है ना। हमने अपने पेड़ काट के उस एटम बम को बनवाया डिफेंस के लिए। देखें जी, सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं। इंडिया जो हमारे पे गुर्राता था, कुत्ते की तरह पड़ता था हमारे ऊपर, ये उसके लिए था। मारना तो एटम बम, आप किसी को भी कहते हैं, इंडिया को कहते हैं या पाकिस्तान को कहते हैं कि एटम बम मार दे, तो वो मार नहीं सकते। इसलिए नहीं मार सकते कि दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे एटम बम मार के। इंटरव्यू सुनाओ तो आपने कहना वो एक बात करते पीछे 5 गाली निकालने वाले खड़े होते हैं। हिंदू हमने गाली नहीं निकालते, हम ये करते हैं मुसलमान है, पक्के मंदिरों को मस्मार करने की बातें कर रहे हैं। इससे बड़ी बदतमीजी मंदिर नहीं उन्होंने घर भी रोड बन जाए। इतनी नफरत की क्या वजह है हिंदुओं के साथ, हिंदुस्तान के साथ, उनके मंदिरों के साथ? हम तो जब उनके मुल्क में जाते हैं, मैंने कई ऐसे पाकिस्तानियों के इंटरव्यू किए हैं जो हिंदुस्तान जाते हैं, वो कहते हैं हमें बड़ा प्यार मिला वहाँ के लोगों से, और आपके दिल में इतनी नफरत, इतना जहर उनके लिए? नहीं, मेरे कुछ जहर नहीं। मैं कहता हूँ अगर मेरे बारे में अच्छा सोचेगा तो मैं जरूर उसके बारे में अच्छा सोचूंगा। हम मुसलमान हैं, हम रहम दिल वाले हैं। अच्छा। अगर मेरे बारे में अच्छे या मेरे बच्चों के और मेरे पाकिस्तान के बारे में अच्छे सोचेगा, हम जरूर अच्छा सोचें। देखिए मेरी ना इंडियन से मुलाकात हुई है, इसी तरह आपकी जो न्यूज़ सुनते हैं वो पीछे एक बंदा इंटरव्यू दे रहे होता है इंडियन वाले, और पीछे जो 5-6 भगोड़े होते हैं वो गाली निकाल रहे होते हैं। हमने हमारे साथ ये मुसलमान भाई सब खड़े, किसी ने बोला है कुछ कि इंडिया ये है, इंडिया वो है? हम अल्लाह के बंदे हैं, उनको समझना चाहिए कि अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं। मेरी बात सुने,
आप कह रहे हैं वो हम पे गुर्राता था। हमेशा आप देख लें, कभी भी एटम बम की बात हुई है, हमारी स्पीचेस उठा के देख लें, हम हमेशा बोला है कि हम बम फेंक देंगे भाई, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो एटम बम की धमकी तो हमेशा हमने उनको दी है। देखिए जी, हमारे पास जो चीज़ है उसी चीज़ की धमकी देंगे आप। क्यों देते हैं धमकी भाई? लाजमी के इधर बात सुने, आप चाहती हैं कि आप अगर एटम बम की धमकी देते हैं तो उनके पास भी एटम बम है, उसके पास उनके पास बड़ा मुल्क है। मुझे एक समझाएं बात, इंसानियत क्या चीज़ है? हम इंसानियत बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ी चीज़ है ना, मजहबों से भी आला चीज़ है, ठीक है ना, मज़ाहिब से भी आला चीज़ है। वो तो पहले इंसानियत फर्स्ट। देखें, अगर हमारे ऊपर कोई अटैक आता है, जिन्हें कश्मीर, हर एक का अपना अपना मजहब है ना, हम किसी के ऊपर अपना मजहब लागू नहीं कर सकते और इसकी इजाजत तो इस्लाम भी नहीं देता। इस्लाम में तो जबर है ही नहीं। वो कहते हैं जी प्यार से दावत दें, तलवार से नहीं। बिल्कुल ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਾਬੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਟਾਰ ਵੈਨ ਲੜਕੀ ਲੈ ਕੇ ਯਾਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਦੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੀ ਕਰੇ? कोई हिंदू तो कभी नहीं सीखी भाई, हिंदू चल हिंदू इधर आपकी वो मजहब नहीं चेंज करते। आपकी गई ना सीमा है इधर, यहाँ से 4 बच्चे लेकर हिंदुस्तान। वो मैंने भी सुनी है, पता नहीं पाकिस्तानी है या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन सुनी काफी है कि 4 बच्चे ले गई है। पता नहीं वो उनकी अपनी हो यार, ये नहीं पता। अपनी नहीं है, यहाँ पाकिस्तान की है। इतनी खबरें चली हैं, अपनी दफा बारी आए तो आपको कुछ अता पता ही नहीं होता। नहीं पता, वो सिंध के बंदे खड़े हैं उधर, आओ सिंधियों गल करो, तुम्हारी खानदान दी गई हुई है, सिंधी है ना, कराची की है। कराची की है। मैंने उसकी हिस्ट्री सारी सुनी है। तो अगर तो ये बताएं, आपने बचपन से इंडिया के बारे में हमेशा गलत ही सुना है, जो इतनी नफरत, इतनी आग उगल रहे हैं आप उनके बारे में, अगर आप ये बहुत सोच रखते हैं तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? हमारे सियासतदान तो जाते हैं कि दोस्ती हो। बात सिखाऊंगा कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी। पाकिस्तानी है, हमारी जान हाजिर है, पाकिस्तान जिंदाबाद।